कहानी की शुरुआत होती है वेद पोटर नाम के एक आदमी से जो अपनी आम जिंदगी में काफी खुश था। वो अपनी गर्लफ्रेंड जीना अपने बेटे माइकल के साथ प्यारे से घर में रहता था। लेकिन एक रात जब सभी सो रही थी तो अचानक जोरदार आवाज से वेद की आँख खुल गई और उसने जेना को उठाया। एक बेसबॉल बैट लेकर अपने बेटे माइकल को देखने उसके कमरे में गया। उसने देखा कि माइकल एकदम ठीक था, इसलिए उसने जेना को यहीं रुकने के लिए कहा और वो खुद पूरे घर की तलाशी लेने के लिए चला गया। जैसे वो किचन में पहुंचा तो एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो तुरंत वहां से भाग निकला। वेद भी तेजी से उसके पीछे भागा और बैट से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। बदकिस्मती से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वेद को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उसने अनजाने में किसी का कत्ल कर दिया था। जल्दी पुलिस वहां पहुंची और ऑफिसर ने कहा वेद ने घर के बाहर उस पर हमला करके गलती की, साथ ही उस आदमी ने कुछ चुराया भी नहीं था। वेद और जना ने पुलिस को समझाने की कोशिश की पर फिर भी वो वेद को गिरफ्तार करके ले गए। जेल के पहले दिन टिनको नाम के एक आदमी ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसके कमरे में बाकी कैदियों ने भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगले दिन जना उससे मिलने आई और उसे हौसला दिया कि वो जरूर अच्छा वकील ढूंढ कर उसको बाहर निकालेगी। इसके बाद सरकारी वकील वेद से मिलने आई और उसने कहा कि वेद को कई साल की सजा, $10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। पर उस वकील ने वादा किया वो उसे बरी करवाने की हर कोशिश करेगी। उस रात कैदियों ने आपस में लड़कर जेल में आग लगा दी। गार्ड ने भी बड़ी मुश्किल से उनको काबू में किया। फिर अगले दिन गुड नाम का एक आदमी जॉन नाम के एक कैदी से मिलने आया। उसने जॉन को बताया कि कल रात जेल में आग लगाने की वजह से उसको पूरी रात जेल में ही बितानी होगी। पर जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका सारा परिवार मर चुका था और अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उधर वेद की वकील उससे दोबारा मिलने आई। उसने वेद को समझाया कि अगर वो कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो उसकी सजा और जुर्माना कम हो सकता है। पर वेद के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके लिए उसे 3 साल की सजा हुई। फिर जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसके साथ बैठे हुए कैदी जैक ने बस में मौजूद खूंखार क्रिमिनल सैमसन के बारे में बताया। तभी अचानक से सैमसन ने एक कैदी पर चाकू से हमला करके उसे मार डाला। फिर उसने फटाफट वो चाकू जैक को थमा दिया, जिसने वो चाकू डर के मारे वेद की सीट के नीचे छुपा दिया। उसने ये बात वेद को किसी को भी बताने से मना किया वरना सैमसन उसे छोड़ेगा नहीं। आखिरकार वेद को एक कमरे में बंद कर दिया गया और लेफ्टिनेंट जैक्सन ने वेद को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा, लेकिन वेद ने अपना मुंह नहीं खोला। तब जैक्सन ने उसे सिक्योरिटी हाउसिंग यूनिट में भेज दिया गया। वहाँ उम्र कैद या फांसियों की सजा वाले कैदियों को रखा जाता था, जहाँ कैदियों को 3 घंटे बंद रखा जाता। 3 महीने तक उनसे कोई मिल भी नहीं सकता था। एक दिन गार्ड वेड्स को एक हॉल में लाए जहाँ हटे कटे कैदी मौजूद थे। जल्दी 2 कैदियों में हाथापाई शुरू हो गई पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। असल में ये लड़ाइयाँ गार्ड्स के मनोरंजन के लिए हो रही थी। वो उन्हें रोकने के बजाय कैदियों पर सट्टा लगाते थे। लड़ाई खत्म होने पर गार्ड्स ने रबड़ की गोलियों से हमला करके उन्हें रोक दिया। तभी जैक्सन के अत्याचारों से तंग आकर एक कैदी ने उसे खूब भला बुरा कहा, पर गार्ड्स उसे पकड़कर एक कमरे में ले गए जहाँ जैक्सन ने उसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई की। कुछ दिनों बाद जेना वेद से मिलने आई। वो उसे बहुत याद करती थी क्योंकि वो 3 महीने से नहीं मिले थी। जेना ने कहा उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं तो वेद ने उसे प्रॉपर्टी बेचकर गुजारे करने को कहा। इस दौरान जॉन को जेल में आग लगने की वजह से उम्र कैद की सजा हुई और उसे वेद वाली जेल में भेज दिया गया। अब वेद और जॉन एक ही कमरे में थी। जॉन ने वेद पर हावी होने की कोशिश की लेकिन वेद किसी से दुश्मनी नहीं चाहता था, इसलिए वो शांत रहा। अगले दिन सभी कैदियों को हॉल में बुलाया गया जहाँ वेद की जैक से फिर से मुलाकात हुई। जैक ने कहा वेद ने सैमसन के खिलाफ गवाही नहीं दी, इसलिए सैमसन काफी खुश है। वही जॉन बाकी कैदियों से मिला। सबने इज्जत से उसके आगे सिर झुकाया। असल में जॉन जेलों में इस तरह के स्टंट करने में मशहूर था, इसलिए उसे बार बार एक जेल से दूसरी जेल भेजा जाता। जॉन काफी सालों से जेल में था, इसलिए वो वेद को समझाने लगा कि जेल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वेद और टर्नर नाम के एक कैदी ने आपस में लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो टर्नर
वेद पर भारी पड़ रहा था, पर अचानक वेद ने पासा पलटा और टनल की हड्डी पसली एक कर दी। तभी कॉलिंस नाम का एक ऑफिसर रॉबर्ट की बुलेट से वेद को रोकने लगा, पर जैक्सन ने बीच में आकर उसे टनल पर गोली चलाने के लिए कहा। कॉलिंस थोड़ा हिचकिचाया तो जैक्सन ने खुद बंदूक लेकर टनल का गोली मार दी। ये सब देखकर वेद को समझ नहीं आया कि जैक्सन ने उसकी बजाय टनल को गोली क्यों मारी। तब जो ने उसे समझाया कि जेल के कानून गार्ड से बनाते हैं और जो वो चाहे वही होता है। फिर एक दिन हैमर नाम का इंस्पेक्टर जेल की इंस्पेक्शन करने के लिए आया। उसने जैक्सन को कहा कि उनके होते हुए जेल में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। हैमर का शक और न बढ़े इसलिए जैक्सन ने उसे कहा कि वो पूरी जिन जान से जेल में शांति बनाने की कोशिश करेगा। बाद में जेना फिर से वेद से मिलने आई और इस बार माइकल को भी अपने साथ लाई। माइकल अपने पिता को देखकर बहुत खुश था, पर जेना ने कहा कि वो पैसों की कमी की वजह से बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। तब वेद ने उसे घर भेजने की इजाजत दे दी और वादा किया कि वो बाहर आकर सब कुछ ठीक कर देगा। फिर जब वेद अंदर गया तो जैक ने उसे फाइट के लिए ललकारा। जब वेद नहीं माना तो जैक ने अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए कहा। जल्दी वहाँ हंगामा हो गया। गार्ड्स ने आंसू गैस छोड़कर मामला शांत किया। वही जॉन भी वेद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसने वेद को इस लापरवाही के लिए बहुत डांटा, क्योंकि वेद ने उसकी सलाह नहीं मानी थी। असल में जैक भी सैमसन की ही तरह गैंगस्टर था। वो बेवजह दूसरों को परेशान करता था। उधर जेना ने घर बेचकर अपनी माँ के घर रहने का फैसला कर लिया था। फिर एक दिन सैमसन ने वेद को मिलने के लिए एक हॉल में बुलाया, जहाँ पर जैक भी मौजूद था। जैक ने सैमसन से शिकायत करते हुए कहा कि वेद ने उसके हुक्म को ना मानने की गलती की है, जिससे सैमसन को बहुत गुस्सा आया। पर उसने अचानक अपने आदमियों को जैक को मारने का हुक्म दे दिया। उसने वेद को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। बाद में वेद ने जोन की सलाह ली, सैमसन के ग्रुप में शामिल होना चाहिए या नहीं। जोन ने कहा कि उसे ऑफर ले लेना चाहिए, क्योंकि जेल में सैमसन की बहुत चलती है। अगले दिन जैक्सन और रॉबर्ट्स अपने बच्चों की बेसबॉल गेम देखने के लिए गए थे। तब रॉबर्ट्स ने कहा कि उसे डर है कि वो जेल में जो कैदियों पर अत्याचार करते हैं, उसकी वजह से कहीं उन्हें नौकरी से हाथ न धोना पड़े। उसने जैक्सन को भी अपने अत्याचार बंद करने की सलाह दी, पर जैक्सन अब भी जेल में अपने तरीकों से राज करना चाहता था। बाद में जेना वेद से मिलने आई और वो फुट फुट के रोने लगी, क्योंकि वो बेचारी गरीबी से तंग आ चुकी थी। काफी हंगामा करके वो गुस्से में उठकर चले गई। उसके बाद जब सभी हॉल में थी तो अचानक एक नए कैदी ने वेद पर हमला कर दिया, पर जब वेद ने कोई जवाब नहीं दिया तो जैक्सन चिढ़ गया। उसने वेद पर रबड़ बुलेट चला दी। बाद में जैक्सन ने वेद को उस घटना के बारे में पूछा जब सैमसन ने एक कैदी का कत्ल कर दिया था, पर वेद ने सैमसन के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। जब वेद ने गवाही नहीं दी तो जैक्सन ने वेद को इस कत्ल का दोषी ठहराकर 3 साल की सजा और दिलवा दी। अपनी माँ के दबाव में आकर जेना ने एक खत के जरिए वेद से रिश्ता तोड़ दिया। जब वेद को ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया, जिससे वो गुस्से में बाकी कैदियों पर हमला करने लगा। जो ने उसे अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी, पर अब वेद को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर जेना अपनी माँ के साथ सामान बांध रही थी। तभी माइकल ने वहाँ आकर पूछा कि वो पापा का सामान लेकर क्यों नहीं जा रही। तब जेना ने उसे समझाने की कोशिश की अब वो वेद के साथ नहीं रहेंगी। ये सुनकर माइकल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और कुछ भी हो वो उनके साथ ही रहना चाहता था। जब जेना ने देखा कि माइकल वेद से कितना प्यार करता है, आखिरकार उसने वेद के पास वापस लौटने का फैसला किया। उसने वेद से कहा कि वो उसके जेल से बाहर आने तक का वो इंतजार करेगी। जब जे वेद ने सुना कि उसकी आंखें खुशी से भर आई, क्योंकि जेना और उसके बेटे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। बाद में उसने जॉन को भी खुशखबरी दी। फिर उन दोनों ने मिलकर जेल में हो रही इन लड़ाइयों का पर्दाफाश करने का फैसला किया, जिससे वेद की रिहाई जल्द हो सकी। प्लान के मुताबिक वेद ने जैक्सन के पास जाकर टिंटो नाम के एक कैदी से लड़ने की इजाजत मांगी। जैक्सन ने उसे इजाजत तो दे दी और एक शर्त रखी कि ये मुकाबला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक कैदी दूसरे कैदी को जान से न मार दे। इसके बाद वेद ने जेना को गॉर्डन से मिलने के लिए कहा, क्योंकि उसके हिसाब से जैक्सन के अत्याचारों का पर्दाफाश करने में गॉर्डन उनकी मदद कर सकता है। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। जल्दी वेद और टिंको में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वही जेना और गॉर्डन जैक्सन का पर्दाफाश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ जेल की ओर निकल पड़ी। वही जॉन ने अपने जुगाड़ से बनाया हुआ हथियार अपने चश्मे में छुपा रखा था। वेद और टिंटो में एक खतरनाक मुकाबला चल रहा था और आखिरकार वेद ने टिंटो पर हावी होकर उस मुकाबले को जीत लिया, मगर उसने जान से मारने से इनकार कर दिया। ये देखकर जैक्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वेद
पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया, पर अचानक से जॉन वेद के सामने आकर खड़ा हो गया और जल्दी बाकी कैदियों ने भी उसे घेर लिया। गुस्से में बोरिस जैक्सन ने उन सभी कैदियों को जान से मारने का फैसला किया और रॉबर्ट्स ने उसे शांत कर समझाया कि वही कई साल तक जेल में सहना पड़ सकता है। आखिरकार जैक्सन ने सभी कैदियों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहा और जल्दी गार्ड्स जॉन और वेद को एक हॉल में ले आई। वहाँ जैक्सन वेद की जान लेने के लिए तैयार खड़ा था, पर रॉबर्ट्स ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कोलिंग्स ने चुपके से सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू कर दिए ताकि जैक्सन के अत्याचार सबके सामने आ सके। पर जैसे जैक्सन वेद का खून करने के लिए आगे बढ़ा, पर जॉन ने एंड वक्त पर अपना खुफिया हथियार निकाल कर जैक्सन का गला काट दिया, जिसे देखते दूसरे गार्ड ने जॉन पर गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब कोलिंग्स ने इमरजेंसी बटन दबाकर सभी गार्ड को वहां भेज दिया। इसी दौरान जेना और गॉर्डन भी इन्वेस्टिगेटर हैमर के साथ वहां पहुंच गए। आखिरकार हैमर ने जैक्सन के करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और वेड की 3 साल की सजा भी माफ करवाई। आखिरकार जेल में 15 महीने काटने के बाद वेड को रिहा कर दिया गया और वो जेना और माइकल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।